ओम श्री परमात्मने नमः। केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। तब हम 11वां और 12वां अध्याय पढ़ेंगे श्री विष्णु पुराण में, तृतीय अंश में, जिसमें कि गृहस्थ आश्रम संबंधी हमें सदाचार वगैरह के बारे में ज्ञान मिलेगा। तो सगर कहते हैं, सगर बोले कि हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूं, जिसका आचरण करने से वह इहलोक और परलोक दोनों जगत में पतित नहीं होता है। गृहस्थस्य सदाचारम श्रोतुमिच्छामि हम मुने, लोकादा लोकादस्मात्म परस्माच यमातिष्ठिन्न हीयते। लोकादस्मात् परस्माच यमातिष्ठिन्न हीयते। और वह उवाच, और वह कहते हैं कि हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। श्रूयताम पृथ्वीपाल सदाचारस्य लक्षणम, सदाचार वता पुंसा जितौ लोका वो भावपी। सत्य शब्द का अर्थ साधु है। साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। साधवः क्षीण दोषास्तु सक्षब्दः साधुवाचकः, तेषां माचरणं यक्तु सदाचारस्य उच्यते। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्तर्षिगण मनु एवं प्रजापति हैं। सप्तर्षयोथ मनवः प्रजानां पतयस्तथा सदाचारस्य वक्तारः कर्तारश्च महीपते। हे नृप, हे राजन, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्राह्म मुहूर्त में जगकर ब्राह्म मुहूर्त में जगकर अपने धर्म धर्म विरोधी अर्थ का चिंतन करे। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय, ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय मनसा मतिमान नृप प्रबुद्धिश्च तयेद्धर्मर्थम चाप्य विरोधिनिम। तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति न हो, ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। अपीड़या तयोः कामं मु भयोरपि चिंतयेत, दृष्टादृष्ट विनाशाय त्रिवर्गे समदर्शिता। समदर्शिता हो, समान भाव रखे। किसके लिए? त्रिवर्ग के लिए, धर्म अर्थ और काम, उनके लिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर तथा ऐसे धर्म का भी आचरण ना करें जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। तो ऐसा भी करे ना करे जो दुखमय हो आगे चल के या समाज के विरुद्ध हो। परित्यज्ये दर्थ कामो धर्म पीड़ा करो नृप, धर्मप्य सुखो दरकम लोक विद्विष्टमेव च। हे नरेश्वर, तदनंतर ब्राह्म मुहूर्त में, प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करे। ग्राम से नैऋत्य कोण में जितनी दूर बाण जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करें। पैर धोया हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में ना डालें। देखो, हमारे ऋषि मुनि जो हैं ग्रंथों में लिख के रख गए हैं कि हमें अपना रोज जो है दिन कैसे, दिनचर्या कैसा कैसा होना चाहिए। उसके विषय में उस समाज में हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने जो है सोच विचार किया है उस समय के अनुसार में। हाँ, और हमको लिख के गए, बता के गए। नित्य कर्म पूजा पाठ जो पुस्तक अभी भी माना जाता है। अभी भी गांव वगैरह में मानते हैं लोग। हाँ। तो कहते हैं कि ततः कल्यम समुत्थाय कुर्यान्न मूत्रम नरेश्वर, नैनृत्यामि शु विक्षेप मत्तीत्याभ्यधिकम भुवः,
दुरादाव सथान्मूत्रम पुरीशम च विसर्जयेत् पादा वने जनो चिष्ठे प्रक्षिपेन्न गृहान गणे। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ यानी गाय, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मलमूत्र त्याग ना करे। आत्म छायाम तरुक छायाम गो सूर्याग्न य नील लांस तथा गुरु द्विजान दीस्तु बुधो नाधि मेहित कदाचन। इसी प्रकार हे पुरुषर्भ, जुते हुए खेत में, सस्य संपन्न भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मलमूत्र का त्याग ना करें। ना कृष्टे सस्य मध्ये वा गोव्रजे जन संसदी न वर्तमनी न नद्यादिति तीर्थेषु पुरुषर्षभ नाप्सु नैवाम्भ सस्तीरे शमशाने न समाचरेत् उत्सर्ग वै पुरीशस्य मूत्रस्य च विसर्जनम। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करे। ये शिव पुराण में भी एक अध्याय है इस विषय पे। शिव पुराण में भी हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी एक अध्याय। सुनो, तो बता रहे हैं कि नाप्सु नैवाम्ब सस्तीरे शमशानम शमशाने न समाचरेत् उत्सर्गम वै पुरुषस्य मूत्रस्य च विसर्जनम। उदंग मुखो दिवामूत्रम विपरीत मुखो निशि कुर्वीतानापदी प्राग्यो मूत्रोत्सर्गम च पार्थिव। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढांप ले तथा उस स्थान पर अधिक समय तक ना रहे और ना कुछ बोले ही। तृणेरास्तीर्य वसुधाम वस्त्र प्रावृत्त मस्तक तिष्ठेन्नाति चिरम तत्र नैव किंचित दुरीरयेत। हे राजन, बाम्बी की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई, जल के भीतर की शौच कर्म से बची हुई, घर के लीपन की, चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई इन सब प्रकार की मृत्तिकाओं का शौच कर्म में उपयोग ना करें। वल्मीक मुशिकोद्भूताम मृदम नांतर जलाम तथा शौचावशिष्टाम गेहा च नादद्या ल लेप संभवाम अणुप्राण्युपपन्नाम च हलोत्खाताम च पार्थिव परित्यज्येन मृदो ह्योता सकाल सशोच कर्मणि। हे नृप, हे राजन, फिर किस प्रकार से सफाई करनी है उसके बारे में बता रहे हैं। गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें तथा फिर सावधानता पूर्वक बहुत सी मृतिका लें, मिट्टी ले, उसे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला कर और 2 बार मुख धोवे। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय ग्रंथ, बाकी सब जो है नाभि वगैरह सबको स्पर्श करें। ये सब लिखा है कि किस प्रकार हाथ पैर धोना है। उसके पश्चात अणु प्राण्युपपन्नाम च हलोत्खाताम च पार्थिव परित्यज जन मृदो योता सकल सा शौच कर्मणि एकालिंगे गुदे तिस्त्रो दश वाम करे नृप हस्तद्वय च सप्त स्युर मृद स शौच पादिका अक्षेनागंधलेपेन जलेना बुद बुदेन च आचामेच्च मृदम भूयस्तथा दद्यात् समाहितः निष्पादिताद धृंशोचस्तु पादावम्भ्य युक्षतै पुनः त्रिपिबेत्स लीलम तेन तथा द्विपरिमार्जयेत् शीर्षण्यानि तथा खानि मूर्धानं च समालभेत् बाहुनाभिं च तोयेन हृदयं चापि संस्पृशेत्। फिर बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो बताते हैं कि फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश सवारे और दर्पण, अंजन और दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करें। स्वाचांतस्तु तथा कुर्यात पुमान केशा प्रसाधनम आदर्शांजन मांगल्यम दुर्वाद्यालंब नानिच। तदनंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करें और श्रद्धापूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करें। फिर आपका जो वर्ण है, उसका अपना जो कर्म है, जिस समाज में आपका जो रोल है, वो आप पूरा निभाएं और यज्ञ वगैरह करें।
ततः स्ववर्ण धर्मेण वृत्त्यर्थम च धनार्जनम कुर्वीत श्रद्धा संपन्नो ययच्च पृथ्वीपते सोम संस्था हविषस्थाः पाक संस्थास्तु संस्थिता धने यतो मनुष्याणाम यते तातो धनार्जने। सोम संस्था, हवि संस्था, पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्यों को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? गौतम स्मृति के 8वें अध्याय में आया है, औपासनमष्टका पार्वण श्राद्ध श्रावण्याग्रहायिणी चैत्र्याश्व युजीति सप्त पाक यज्ञ संस्था अग्न्याधे यमग्निहोत्रम दर्श पूर्णिमासा वाग्रयणम चातुर्मास्यानि निरूढ़ पशु बंदसौत्रामणीति सप्त हवि यज्ञ संस्था अग्निष्टोमत्यादिष्टोम उत्थः खोडसी वाजपेयो अति रात्रोत्तरयामा इति सप्त सोम संस्था। तो क्या बता रहे हैं? औपासन, अष्टका श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध तथा श्रावण, अग्रहायण, चैत्र और अश्विन मास की पूर्णिमाएं, ये 7 पाक यज्ञ संस्था हैं। अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास यज्ञ, पशुबंध और सौत्रामणि, ये 7 हविर यज्ञ संस्था हैं। यथा अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्य, खोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम, ये 7 सोम यज्ञ संस्था हैं। तो नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तड़ाग, देवालय की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए। नदी, नद, तटाकेषु, देवखात जलेषु च नित्य क्रियार्थम स्नायित गिरिप्रस्त्र वणेषु च। अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें, और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव न हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा लें। कूपेषु द घृता तो येन स्नानम कुर्वीत वा भुवि गृहेषु द घृते तो येन ह्याथवा भुव्य संभवे। स्नान करने के अनंतर, अब स्नान के बाद क्या करना है सुनिए। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। शुचि वस्त्र धरा स्नातो देवर्षि पितृतर्पणम तेषामेव ही तीर्थेन कुर्वीत सुस माहितः। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3 बार तथा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़ें। त्रिरपः प्रीणनार्थाय देवानां पवर्जयेत् ऋषीणां च यथा न्याय सकृच्चापि प्रजापते। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़ें तथा इसी प्रकार प्रपितामहों को भी संतुष्ट करें, एवं मातामह यानी नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानता पूर्वक पितृतीर्थ से जलदान करें। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूं, श्रवण करो। शुचि वस्त्र धरा स्नातो देवर्षि पितृतर्पणम तेषामेव हि तीर्थेन कुर्वीत सुसमाहितः। त्रिरपः प्रीणनार्थाय देवानां पवर्जयेत् ऋषीणां च यथा न्यायं सकृच्चापि प्रजापतेः। पितॄणां प्रीणनार्थाय त्रिरपः पृथ्वीपते पितामहेभ्यश्च तथा प्रीणयेत् प्रपिता महान्। मातामहाय तत्पित्रे च समाहिते दद्यात् पैत्रेण तीर्थेन काम्यं चान्यत् शृणुस्व में। यह जल माता के लिए हो, यह प्रमाता के लिए हो, यह वृद्धा प्रमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो। हे राजन, यह जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके अपनी इच्छा अनुसार अभिलाषित संबंधी के लिए जलदान करें। जलदान जो है तर्पण करना चाहिए। मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे गुरुपत्ने तथा नृप गुरुणां मातुलानां च स्निग्धमित्राय भूभुजे इदं चापि जपेदम्बु दद्यादात्मेक्षया नृप उपकाराय भूतानां कृत देवादि तर्पणम। देवादि तर्पण के समय इस प्रकार कहे। देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गृह्यक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थिलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों।
सबको तृप्त करना है। देवासुरस्तथा यक्षा, देवासुरास्तथा यक्षा, नाग गंधर्व राक्षसाः, पिशाचा गुह्यका सिद्धाः, कुष्मांडाः पशवः खगाः, जलेचरा भूनीलया, वायव्याहाराश्च जन्तवः, तृप्तिमेतेन यान्त्वाशु मद्यते तनाम्बुनाखिलाः। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं यह जलदान करता हूं। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे, और भी जो जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वे सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हों। क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों न हो, मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनकी तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम्य तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है। और हे अनघ, इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः, तेषामाप्याय न तेषामाप्याय नायेत्य दीयते सलिलं मया। ये बांधवा बांधवा वा ये न जन्मनि बांधवाः, ते तृप्तिमखिला यान्तु ये चास्मक्तो यकांक्षिणः। यत्र क्वचन संस्थानां शुक्तृष्णोपहतात्मनाम्, इदमाप्यायनायास्तु मया दत्तं तिलोदकम्। काम्योदक प्रदानं ते मयैतत् कथितं नृप, यद्यक्त्वा प्रीणयक्ते ये तन्मनुष्य स सकलं जगत्, जगदाप्यायनोद्भूतं पुण्यामाप्नोति चानघ। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धापूर्वक काम जल दान करने के अनंतर आचमन करें और फिर सूर्यदेव को जलांजलि दें। उस समय इस प्रकार कहें कि भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद वैद्य और विष्णु के तेज स्वरूप हैं तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। दत्त्वा काम्योदकं सम्यग् घेतेभ्यः श्राद्धयान्वितः, आचम्य च ततो दद्यात् सूर्याय सलिलाञ्जलम्। नमो विवस्वते ब्रह्म भासुदे विष्णु तेजसे, जगत सवित्रे सूचये सवित्रे कर्म साक्षिणे। तदनंतर ततो जलाभिषेक और पुण्य तथा धूप आदि निवेदन करता हुआ गृहदेव और इष्ट देव का पूजन करें। हे नृप, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करें। उसमें पहले ब्रह्मा को और तदनंतर क्रमशः प्रजापति, गुह्य, काश्यप और अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियां दें। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उदक पात्र में, धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दें। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उदक पात्र में, धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दें। हे पुरुष व्याघ्र, अब मैं दिक्पाल गण की पूजा का वर्णन करता हूं, सुनो। ततो गृहार्चनं कुर्यादभीष्ट सुरपूजनं, जलाभिषेकैः पुष्पैश्च धूपाद्यैश्च निवेदनम्, अपूर्वम् अग्निहोत्रं च कुर्यात् प्राग ब्रह्मणे नृप। प्रजापतिं समुद्दिश्य दद्यादाहुति मादरात् गुहेभ्यः काश्यपायाथ, ततो अनुमतये कृमात्। तक्षेशं मणिके पृथ्वी पर्जन्येभ्यः क्षिपेत्ततः, द्वारे धातुर्विधातुश्च मध्ये च ब्रह्मणे क्षिपेत्। गृहस्य पुरुष व्याघ्र दिग्देवानपि मे शृणु। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए हुत शिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करें। इंद्राय धर्मराजाय वरुणाय तथेन्दवे, प्राच्यादिषु बुधो दद्याद्धूक्त शोषात्मकं बलिम। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धनवंतरी के लिए बलि दें
और इसके अनंतर बलि वैश्वदेव कर्म करे। प्रागत्तरे च दिग्भागे धन्वन्तरी बलिं बुधः निर्वापे द्वैश्वदेवं च कर्म कुर्यादतः परम। बलि वैश्वदेव के समय वायव्य कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दे, इसी प्रकार ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनके दिशाओं के अनुसार अर्थात मध्य में बलि प्रदान करे। वायव्यां वायवे दिक्षु समस्तासु यथा दिशं ब्रह्मणे चांतरिक्षाय भानवे च क्षिपे द्विलम। फिर हे नरेश्वर, विश्वदेवों, विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षों के उद्देश्य से बलि प्रदान करे। विश्वे देवान् विश्वभूतानथ विश्वपतीन् पितॄन् यक्षाणां च समुद्दिश्य बलिं दद्या नरेश्वर। तदनंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छानुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। ततो अन्य दन्नमादाय भूमि भागे शुचौ बुधः दद्यादशेष भूतेभ्य स स्वेच्छया सुसमाहितः। देवा मनुष्या पशवो वयांसि सिद्धा सशयक्षोर्गदैत्य संगाः प्रेता पिशाचास्तर वस्समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्। पिपीलिका कीट पतंग काद्या बुभुक्षिता कर्म निबंध बद्धाः प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु। येषां न माता न पिता न बंधु नैर्वाण सिद्धिर्न तथा नमस्ति तृक्तप्यते न भुवि दत्तमेतत् ते यान्तु तृप्तिं मुदिता भवन्तु। भूतानि सर्वाणि तथान्नमेत्त दहं च विष्णुर्न ततोऽन्यदस्ति तस्मादहं भूतनिकाय भूतमन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषां। चतुर्दशो भूतगणो य एष तत्र स्थिता येऽखिल भूतसङ्घाः तृप्त्यर्थमन्नं हि मया विसृष्टं तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु, मुदिता भवन्तु। तो तदनंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छानुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। उस समय वह इस प्रकार कहे कि देवा मनुष्या पशवो वयांसी सिद्धास यक्षोर गदैत्य संघाः प्रेता पिशाचास्तरस्वस्समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने अपने कर्म बंधन से बंधे हुए क्षुधातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सबके लिए मैं यह अन्न दान कर रहा हूं, वे इससे परितृप्त हों, आनंदित हों। पिपीलिका कीट पतंगाद्या बुभुक्षिता कर्म निबंध बद्धा प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु। ठीक है ना। जिनके माता पिता अथवा कोई और बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनके तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है, वे इससे तृप्त होकर आनंदित हों। क्या भाव है हमारे विचारों में। हमारे ऋषि मुनियों ने सबको तृप्त करने का, इस प्रकृति को तृप्त करने का, कि हम उनको तकलीफ दे रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, तो जो जो दुनिया में चीज़ें हैं उन सबको तृप्त करने के भाव से भी हम जो है अपना अन्न जल दान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। यह विचार है जो कि सुंदर है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो कहा जाता है वह एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। येषाम न माता न पिता न बंधु नैवान सिद्धेर्न तथा नमस्ति तक्तृप्त येन्नम भुवि दत्तमेतत् ते यान्तु तृप्ति मुदिता भवन्तु। संपूर्ण प्राणी यह अन्न और मैं भी विष्णु हूं, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं, अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूं। भूतानि सर्वाणि तथान्नमेतदहं च विष्णुर्न ततोऽन्यदस्ति तस्मादहं भूतनिकाय भूतमन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम्।
यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित हैं उन सबकी तृप्ति के लिए, सबको तृप्ति के लिए मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है, वे इससे प्रसन्न हों। चतुर्दशो भूत गणो य एष तत्र स्थिता ये खिल भूत संघा तृप्त्यर्थमन्नम ही मया विसृष्टम तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपचार के लिए पृथ्वी में अन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। हे नरेश्वर, तदनंतर कुत्ता, चांडाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हों उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलि भाग रखें। फिर गोहदोहन काल पर्यंत अथवा इच्छानुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहें कि अतिथि देव आए। कोई इत्युच्चार्य नरो दद्यादन्नं श्रद्धा समन्वितः भुवि सर्वोपकाराय गृही सर्वाश्रयो यतः स्वचाण्डाल विहिंगानां भुवि दद्यान्नरेश्वरः ये चान्ये पतिताः केचित् पुत्राः सन्ति मानवाः ततो गोदोह मात्रं वै कालं तिष्ठेद् गृहाङ्गणे अतिथि ग्रहणार्थाय तद्धूर्ध्वं तु यथेक्षया। तो जो 14 भूत समुदायों हैं उनका क्या वर्णन है, तो अष्टविधम देवत्वम तैर्यज्ञोन्यश्च पंचधा भवति मानुष्यम चैक विधम समासतो भौतिकः सर्गः। अर्थात 8 प्रकार का देव संबंधी, 5 प्रकार का तिर्यक योनि संबंधी और 1 प्रकार का मनुष्य योनि संबंधी यह संक्षेप से भौतिक सर्ग कहलाता है। इनका पृथक पृथक विवरण इस प्रकार है। सिद्ध गुह्यक गंधर्व यक्ष राक्षस पन्नगाः विद्याधरा पिशाचाश्च निर्दिष्टा देवयोनयः देवयोनयः। यदि अतिथि यदि अतिथि आ जाएं तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करें। अतिथिम तत्र संप्राप्तम पूजयेत् स्वागतादिना तथा संप्रदानेन पाद प्रक्षालनेन च। फिर श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे। देखो, अतिथि आए तो उनको श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, मधुर वाणी से उनसे प्रश्नोत्तर करो, बातचीत करो और उनके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उनको प्रसन्न करो। यह हमारी संस्कृति है। श्रद्धया चान्नदानेन प्रिया प्रश्नोत्तरेण च गच्छतश्चानुयानेन प्रीतिमुत्पादयेद गृही। जिसके कुल और नाम का कोई पता ना हो तथा अन्य देश से आया हो उसी अतिथि का सत्कार करें। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। अज्ञात कुल नामानां मन्य देशा अज्ञात कुल नामानां मन्य देशादुपागतम पूजयेदतिथिं सम्यक नैक ग्राम निवासिनम। तो अपने ही गांव के अतिथि की पूजा नहीं करनी है। जो दूर दराज से आया हो, जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ही ना हो, उन अतिथि की जो है इस प्रकार करनी है। मतलब अपने गांव के लोगों की तो करनी ही चाहिए, पर दूर दराज के लोगों के लिए विशेष जो है कहा जा रहा है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुलशील का कोई पता ना हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य को अधोगति को प्राप्त होता है। आकिंचन्म संबंधम अज्ञात कुलशीलिनम असंपूजयातिथिम भुक्त्वा भोक्तु कामम व्रजत्यधः। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण, कुल आदि के विषय में कुछ भी ना पूछकर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। स्वाध्याय गोत्राचरणम पृष्ठवाच तथा कुलम हिरण्यगर्भ बुद्धया तम मन्येताभ्यगतम गृही। हे नृप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के लिए अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के 1 और 5 यज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करवाएं। पित्रर्थम चापरम विप्रम मेकम प्यासन ये नृप
तद्देश्यं विजिता चार संभूतिम पांच यज्ञिकम। हे भूपाल, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्यभ्यो हंत इत्यादि मंत्रोच्चारण पूर्वक पहले ही निकाल कर अलग रखे हुए हंतकार नामक अन्न से श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराएं। अन्नाग्रंच समुद्धृत्य हंतकारोपकल्पितम निर्वाप भूतम भूपाल श्रोत्रियायोपपादयेत। इस प्रकार देवता अतिथि और ब्राह्मण को ये तीन भिक्षाएं देकर यदि सामर्थ्य हो तो परिव्राजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए हुए इच्छानुसार भिक्षा दें। दत्वा भिक्षा त्रितयम परिवांग ब्रह्मचारिणाम इच्छया च बुधो दद्यादि भवे सत्य वारितम। तीन पहले तथा भिक्षुगण ये चारों अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से इस मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इत्येततिथीयः प्रोक्ताः प्रागुक्ता भिक्षवश्च ये चतुरा पूजयित्वैतान् नृप पापात् प्रमुच्यते। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रति निवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। धाता प्रजापति शक्रो वह्निर्वसुगणोर्यमा प्रविशति थीमते वै भुंजन्ते अन्नम नरेश्वर। अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तस्मादतिथि पूजायां यतेत सततम नरः स केवलमघं भुंक्ते यो भुंक्ते ह्यातिथिं बिना। तदनंतर गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करे तथा स्ववासिनी दुखेर गर्भिणी वृद्ध बालकान भोजयेत संस्कृतान्नेन प्रथमं चरमं गृही। इन सबको भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है वह पाप में भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में श्लेष्म भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल भक्षण करता है, गंदगी भक्षण करता है। जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पूय पान करता है, संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक वृद्ध आदि से आहार करता है वह विष्ठाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए हुए भोजन करने वाला मानव कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विष भोजी है। अभुक्तवत्सु चैतसु भुंजं भुंक्ते स दुष्कृतं मृतश्च गत्वा नरकं श्लेष्मा भुग जायते नरः। अस्नातासि मूलं भुंक्ते याजपि पूय शोणितम् असंस्कृतान्न भुङ्मूत्रं बालादि प्रथमं शकृत। अहोमी च क्रमीन भुंक्ते अदक्त्वा विषमश्नुते। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा यह लोक में अत्यंत आरोग्य बल बुद्धि को प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है और जो शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है वह भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथा विधि देव ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करे। हे नृप, हे राजन, जब तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि ब्राह्मण गुरुजन और अपने आश्रित बालक और वृद्धों को भोजन करा सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर ना देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्यामना न होकर उत्तम और पथ्य अन्न का प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा
बलि वैश्वदेव आदि संस्कार शून्य हो उसको ग्रहण ना करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति द्वारा लाया गया हो, घृणाजनक हो अथवा बलि वैश्वदेव आदि संस्कार शून्य हो उसको ग्रहण ना करे। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद्य में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांति चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी वेद आदि के आसन कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में अयोग्य स्थान में, असमय संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन ना करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नृप, जो अन्न मंत्र पूत्र प्रशस्त हो तथा जो बासी ना हो उसी को भोजन करे। बासी खाना नहीं खाना चाहिए, परंतु फल मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लेह्य यानी चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी ना खाएं। हे पृथ्वीपते, विवेकी पुरुष मधु जल दधि घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा ना खाए। तस्मात् शृणुस्व राजेन्द्र, यथा भुंजीत वै गृही, भुंजतश्च यथा पुंसः पाप बंधो न जायते। इह चारोग्य विपुलं बल बुद्धिस्तथा नृप, भवत्यरिष्ट शांतिश्च वैरिपक्षाभिचारिका। स्नातो यथावत्कृत्वा च देवर्षि पितृतर्पणं, प्रशस्त रत्न पाणिस्तु भुंजित प्रयतो गृही। कृते जपे हुते वह्नो शुद्ध वस्त्राधरो नृप, तक्त्वातिथिभ्यो विप्रेभ्यो गुरुभ्य संसृताय च पुण्यगंध शस्त माल्यधारी चैव नरेश्वर। एक वस्त्राधरोऽर्थार्द्र पाणिपादो महीपते, विशुद्ध वदन प्रीतो भुंजीत न विधि दिङ्मुखः। प्राङ्मुखो दङ्मुखो वापि न चैवान्यमना नरः, अन्नं प्रशस्तं पथ्यं च प्रोक्षितं प्रोक्षणोदकैः। न कुत्सिताहृतं नैव जुगुप्सावदसंस्कृतं, तक्त्वा तु भक्तं शिष्येभ्यः क्षुधितेभ्यस्तथा गृही। प्रशस्ता शुद्धपात्रे तु भुञ्जिरा कुपितो द्विजः, ना संधि संस्थिते पात्रे नादेशे च नरेश्वर, ना काले नाति संकीर्णे दत्वाग्रे च नरोग्नये। मंत्राभिमंत्रितं शस्तं न च पर्युषितं नृप, अन्यत्र फलमूलेभ्यः स शुष्क शाखादि तथा। तद्वधारितकेभ्यश्च गुडभक्षेभ्य एव च भुञ्जितोदघृतः साराणि न कदापि नरेश्वर। नाशेषं पुरुषो सनीयादन्यत्र जगति पते, मध्वम्बुदधि सर्पिभ्यः स शक्तुभ्यश्च विवेकवान्। भोजन एकाग्रचित होकर करें तथा प्रथम मधुरस, फिर लवण और अम्ल यानी खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाएं। सबसे पहले मधुर रस खाएं, फिर लवण खाएं, फिर अम्ल खाएं, फिर कटु और तीखे पदार्थों को खाएं। जो पुरुष पहले द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव पदार्थों को ही खाता है वह कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करें। अन्न की निंदा ना करें। अन्न की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करें, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करें और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूलादेश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करें। तदनंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करें और इस प्रकार कहें, अस्नीयाक्तन्मयो भूत्वा पूर्वं तु मधुरं रसं, लवणाम्लो तथा मध्ये कटुतिक्तादि कांस्ततः। प्राग्द्रवं पुरुषोश्चीनीया न मध्ये कठिन भोजनः, अन्ते पुनर्द्रवाशीं तु बलारोग्ये न मुञ्जति।
अनिंद्यम भक्षयेदित्थम वाग्यतोन्नामकोत्सयन् पंचग्रासम महामौनम प्राणादाप्यायनम हितत् भुक्त्वा सम्यग् यथा चम्य प्राङ्मुखोदङ् मुखोऽपि वा यथावत्पुरराचामेत् पाणि प्रक्षाल्य मूलतः स्वस्थ प्रशांत चित्तस्तु कृतासन परिग्रह अभिष्ट देवतानां तु कुर्वीत स्मरणम नरः। तो उनको ध्यान करें, भगवान को ध्यान करें, और फिर क्या कहें? उनसे कहें कि प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठर अग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातु को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी जल अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ यह अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण अपान समान उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और बड़वानल परिपाक करें, मुझे उसके परिणाम से होने वाले सुख प्रदान करें और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रियां आदि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान हैं। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्य प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए। ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाएं। तो भगवान को प्रार्थना करनी है, स्मरण करते हुए कहना है कि अग्निराप्यायते धातुं पार्थिवं पवने ऋतः दत्तावकाशं नभसा जरयत्वस्तु मे सुखम अन्नं बलाय मे भूमेरपामग्न्यानिलस्य च भवत्येतत् परिणतं ममास्तवयहात्तं सुखम प्राणापान समानानामुदानाव्यानयोस्तथा अन्नं पुष्टिकरं चास्तु ममाप्यव्याहतं सुखम्। अगस्तिराग्नेर्बडवानलश्च भुक्तं मयान्नं जरयत्वशेषं सुखं च मे तत्परिणाम संभवं यक्षन्तव रोगो मम चास्तु देहे। विष्णुः समस्तेन्द्रिय देह देहि प्रधान भूतो भगवान यथैकः सत्येन तेनाक्तमशेषमन्नम् आरोग्यदं मे परिणाम मे तु। विष्णुरक्ता तथैवानं परिणामश्च वै तथा सत्येन तेन मद्भुक्तं जीर्यत्वन्नामिदं तथा। तो ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाएं। इत्युच्चार्य स्वहस्तेन परिमृज्य तथोदरम, उदर के ऊपर में परिमृज्य करें। अनायास प्रदायिनी कुर्यात् कर्माण्य तंद्रितः। फिर कहते हैं कि सक्ष शास्त्रों का अवलोकन, सक्ष शास्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करें और फिर सायंकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्योपासन करें। सक्षास्त्रादिविनोदेन सन्मार्गादविरोधिना दिनं नेतक्त संध्यामुपतिष्ठेत समाहितः। फिर संध्या करें। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्योपासन करे। हे पार्थिव, सूतक पुत्र जन्मादि से होने वाली असुचिता, अशौच मृत्यु से होने वाली असुचिता, उन्माद रोग और भय आदि कोई ना बाधा हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासन करना चाहिए। जो पुरुष रुग्णावस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपते, गृहस्थ पुरुष
सूर्योदय से पूर्व उठकर प्रातः संध्या करे और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करे, सोए नहीं। हे नृप, जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्योपासन नहीं करते वे दुरात्मा अंधता मिश्र नरक में पड़ते हैं। दीनांत संध्यां सूर्येण पूर्वामृक्षेर्युतां बुधः उपतिष्ठेद्यथान्यायं सम्यग्गाचम्य पार्थिव सर्वकालमुपस्थानं संध्ययोः पार्थिवेश्यते अन्यत्र सूतकासौ च विभ्रमातुरभीतितः सूर्येणाभ्युदितो यश्च त्यक्तः सूर्येण वा स्वपन् अन्यत्रातुरभावाक्तु प्रायश्चित्ते भवेन्नरः तस्मादनुदिते सूर्ये समुत्थाय महीपते उपतिष्ठे नर संध्याम स्वपंश्च दिनान्तजाम् उपतिष्ठन्ति वै संध्यां येन पूर्वां न पश्चिमां व्रजन्ति ते दुरात्मानस्तत्तामिश्रं नरकं नृप। तदनंतर हे पृथ्वीपते, सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृह पत्नी मंत्रहीन बलि विश्वदेव करे, उस समय भी उसी प्रकार स्वपच आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्यानुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव धुलाने, आसन देने, स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे नृप, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय लौटाने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्यानुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछौना अथवा पृथ्वी देकर उसका सत्कार करे। पुनः पाकमुपादाय सायमप्यवनीपते वैश्वदेव निमित्तं वै पत्न्या मंत्रं बलिं हरे तत्रापि स्वपचादिभ्य तथैवान्न विसर्जनम् आतिथिं चागतं तत्र स्वशक्त्या पूजयेत् बुधः पादशौचासन प्रह्व स्वागतोक्त्या च पूजनं ततश्चान्न प्रदानेन शयनेन च पार्थिव दिवातिथौ तु विमुखे गते यत्पातकं नृप तदेवाष्टगुणं पुंसः सूर्योढे विमुखे गते तस्मात् स्वशक्तया राजेन्द्र सूर्योढमतिथिं नरः पूजयेत् पूजिते तस्मिन् पूजिता सर्वदेवताः अन्नशाकाम्बुदानेन स्वशक्त्या पूजयेत् पुमान् शयन प्रस्तरमहि प्रदानेरथवापि तम्। हे नृप, तदनंतर गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्रादिहीन काष्ठमय शैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी न हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस शैया पर ना सोए। कृतपादादिशौ चास्तु भुक्त्वा सायं ततो गृही गच्छेच्छयाम स्फुटितामपि दारु मयीं नृप ना विशालां न वै भग्ना नासमां मलिनां न च जन्तुर्मयी शय्यामधितिष्ठेन द नास्त्रिताम्। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। सोने के समय सदा पूर्व या दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। प्राच्याम दिशि शिरस्सस्तम याम या यामथ वा नृप सदैव स्वपतः पुंसो विपरीतम तु रोगदम। हे पृथ्वीपते, ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से संग करना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युग्म और उनमें भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करें, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, निरभिलाषिनी, क्रोधिता, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करें। जो सीधे स्वभाव की न हो, परा अभिलाषिणी अथवा निरअभिलाषिणी हो, क्षुधारता हो, अधिक भोजन किए हो अथवा पर स्त्री हो, उसके पास ना जाएं। यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करें।
पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो उस समय उसमें प्रवृत्त ना हो। ऋतावूपगमसस्तसवपत्न्याम वनीपते पुनमाक्षे शुभे काले ज्येष्ठायुग्मासु रात्रिषु नाद्यूनां तु स्त्रियं गच्छेनातुरां न रजस्वलां नानिष्टां न प्रकुपितां न त्रस्तां न च गर्भिणीं नादक्षिणां नान्यकामां नाकामां नान्ययोषितं क्षुत्क्षामां नातिभुक्तां वा स्वयं चैभि गुणे युतः स्नातसस्रगन्धर्दृक्प्रीतो नाधधमातः क्षुदितोऽपि वा सकामः सानुरागश्च व्यवायं पुरुषो व्रजेत। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तैल, स्त्री और मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। तैल स्त्री मांस संभोगी सर्वे सेवेतु सुवै पुमान विणमूत्र भोजनम नाम प्रयाति नरकम मृतः। संयमी और बुद्धिमान पुरुष को इन समस्त पर्व दिनों में सक्षास्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। अशेष पर्व श्वेतेषु तस्मात् संयम्यभिर्बुधैः भाव्यं सक्षास्त्र देवे ज्या ध्यान जप्य परे नरैः। गो, क्षाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन न करे। नान्य यो नवयो नवो नोपयुक्तौषधस्तथा द्विज देव गुरूणाम च व्यवायी नाश्रमे भवेत्। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। चैत्य चत्वार तीर्थेषु नैव गोष्ठे चतुष्पथे नैव शमशानोपवने सलिलेषु महीपते। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल में तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष में मैथुन में प्रवृत्त ना हो। प्रोक्त पर्व स्वशेषेषु नैव भूपाल संध्ययो गच्छेद्वयवायं मतिमान् मूत्रोच्चार पीड़ितः। हे नृप, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर्व स्वभिगमो धन्यो दिवा पाप प्रदो नृप भुवि रोगा वहो नृणाम प्रशस्तो जलाशये। पर स्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसंग ना करें, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीटादि होना पड़ता है। परदारान गच्छेच्च मनसापि कथंचन किमो वाचास्ति बंधोपि नास्ति तेषु व्यवायिनम व्यवाहिनाम। परस्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करें तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करें। मृतो नरकमभ्येति हीयते त्रापि चायुषः परदार रति पुंसामिह चामुत्र भीतिदा इति मत्वा सुदारेषु ऋतमत्सु बुधो ब्रजेत यथोक्त दोषहीनेषु सकामेष्वनृता वपि। इस प्रकार हमने 11वां अध्याय संपन्न किया। 12वें अध्याय में भी गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन दिया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। हरिओम। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे एकादशो अध्यायः। हरि ओम। ओम विष्णवे नमः। ओम नारायणाय नमः। केशवाय नमः। गोविंदाय नमः।